सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ लहसुन के पौधे कितने अच्छे और हरे भरे हैं किसान साथियों। और इन पौधों में कंद बन रहा है बहुत अच्छी तरीके से और बहुत तेज़ी के साथ। किसान साथियों, अब आप सभी लोग लहसुन की फसल में देख पा रहे होंगे पौधे की जितनी हाइट होनी थी वह हो चुकी है। पौधों में हल्के से तने में मोटापन में परिवर्तन आएगा, बहुत ज़्यादा परिवर्तन अब नहीं आएगा, चूँकि पौधे अब जो हैं वह वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि कंद का विकास कर रहे हैं। किसान साथियों, आप सभी लोग जानते हैं लहसुन की फसल लगभग सभी किसान भाइयों की 90 दिन से तो कम की है ही नहीं। बहुत से किसान भाइयों ने अगर लेट में बुआई की होगी तब भी 80 दिन के आसपास उनकी भी फसल हो चुकी है। चूँकि किसान साथियों, जिन किसान भाइयों ने नवंबर 15 तक की थी उन सभी किसान भाइयों की फसल लगभग 80 दिन के आसपास की अब हो चुकी है। तो किसान साथियों, अब मैं बात करूंगा आप सभी को लहसुन की फसल में जो वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि जो कंद का विकास हो रहा है, उस समय लहसुन की फसल में कौन सी विशेष बातों को ध्यान रखना चाहिए। आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ लहसुन की पत्तियाँ जो हल्की हल्की पीली हैं किसान साथियों। इसमें किसी भी प्रकार की कोई घबराने और चिंता की बात नहीं है किसान साथियों। इतनी पत्तियां तो हल्की सी, या देख लीजिए इतनी पत्तियां जो सूखी हैं, इसमें किसी भी प्रकार की चिंता की विषय की बात नहीं है। बाकी सारी की सारी पत्तियां आप सभी लोग देख पा रहे हैं किसान साथियों, हरी हरी हैं और पौधा पूरा का पूरा हरा है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या अभी तक लहसुन की फसल में नहीं आई हुई है। किसान साथियों, आप सभी लोग अपने लहसुन का बहुत ही अच्छी तरीके से केयर करें। जरा सा भी लापरवाही अगर हुई किसान भाइयों लहसुन की देखभाल करने में, उन परिस्थितियों में लहसुन की फसल में हो सकता है बहुत ज़्यादा नुकसान। आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ लहसुन की पौधे में कितनी पत्तियाँ हो चुकी हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग कृपया ध्यान से देखिएगा, मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ एक पत्ती किसान साथियों या प्रौढ़ावस्था में आ चुकी है, दूसरी पत्ती हो गई, तीसरी पत्ती, चौथी पत्ती, पांचवी पत्ती, छठी पत्ती, ये हो गई आपकी सातवीं पत्ती, हो गई आपकी आठवीं पत्ती और ये 9 नंबर की पत्ती है। और यह जो पत्ती आप सभी लोग देख पा रहे हैं 10 और 11 नंबर की यह पत्ती निकल रही है। किसान साथियों, जब 11 नंबर की पत्तियां लगभग सभी लहसुन के पौधों में आ चुकी हैं और 15 से 16 पत्तियां ही आएंगी और लहसुन जो है अपना पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से आकार लेने के बाद में उसके अंदर कलियां बन जाएंगी। 15-16 पत्तियां जब होंगी लहसुन की फसल में, उस समय लहसुन आपका एकदम खुदाई के स्टेज पे पहुंच चुकेगा, यानी कि लहसुन अच्छी तरीके से आपका फसल जो है लहसुन की वह रेडी हो चुकेगी आपको प्रोडक्शन देने के लिए, यानी कि आप लहसुन की खुदाई करके मार्केट में अच्छी तरीके से आप बेच सकते हैं या भंडारण कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, अब इसमें करना क्या होगा। आप सभी लोग लगातार मेरे YouTube चैनल से जुड़े हैं, आप अगर नए हैं अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान साथियों, सारी बातें मैंने आप सभी को बता दी हैं, पत्तियां भी बता दी हैं लगभग सभी पौधों में, और सभी पौधे जो है लहसुन के वह अच्छी तरीके से मोटे हैं, किसी प्रकार की कोई न तना फटने की समस्या है न कंद बिखरने की। लेकिन किसान साथियों, इस तरह की फसल में बहुत ही ध्यान रखना होता है। इसमें आप सभी को सिर्फ एक सिंपल स्प्रे का प्रयोग अपनी लहसुन की फसल में करना है। एक सिंपल स्प्रे में किसान साथियों बहुत ही नॉर्मल दवाइयों को मैं आप सभी को बताऊंगा ताकि पौधे की जो ग्रोथ है वह ना रुके। किसान साथियों, चूँकि वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि कंद का विकास अब हो रहा है और इस समय अगर पौधे में समस्या आई तो किसान साथियों उसे फिर सही कर पाना संभव नहीं होगा। तने भी आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ अच्छी तरीके से कितने अच्छे मोटे हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। सारे पौधों में आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, मैं कोई एक जगह की एरिया नहीं दिखा रहा हूँ, सारे एरिया आप सभी को दिखा रहा हूँ। आप सभी लोग कृपया ध्यान से देखिएगा, सारी जगह पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस है किसान साथियों। तो इसमें आपको सिंपल स्प्रे कौन सा करना है, स्प्रे में आप सभी को लेना क्या है, आप सभी को जो आपका 15 से 20 लीटर वाला स्प्रे पंप होता है उसमें आप सभी को इंडोफिल का M45 लेना है, जिसकी डोज होगी 50 ग्राम 15 से 20 लीटर पानी में आप सभी लोग घोल करके अपनी लहसुन के फसल में स्प्रे करें। इसी के साथ में किसान साथियों, जो आप सभी लोग ह्यूमिक एसिड जो ज़मीन में बुआई करते हैं उसको आप सभी को 25 ग्राम 15 से 20 लीटर पानी में घोलना है अच्छी तरीके से। इसी के साथ में आप सभी को अपने लहसुन की फसल में इसे
स्प्रे करना है। तीसरी चीज़ किसान साथियों क्या होगी, या जो स्टेप्टोसाइक्लिन आती है एंटीबायोटिक के रूप में, किसान साथियों इसके जो 6 ग्राम की पुड़िया आती है, 6 ग्राम की पुड़िया आप सभी को 30 से 40 लीटर पानी में घोल करके अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करना है। चौथी चीज़ किसान साथियों बहुत ही टॉप की और बहुत अच्छी होने वाली है। किसान साथियों आप सभी लोग इन तीनों प्रोडक्टों के साथ में अगर चाहें लहसुन की फसल में, तो बोरॉन का स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों बोरॉन आप सभी लोग 15 ग्राम बोरॉन 15 से 20 लीटर पानी में घोल लीजिए, यानी कि आप सभी को एंडोफिल का M45 लेना है। उसी के साथ में आपको ह्यूमिक एसिड लेनी है। उसी के साथ में आप सभी को जो एंटीबायोटिक के तौर पे स्टेप्टोसाइक्लिन आती है उसे लेना है, और चौथी चीज़ आपको बोरॉन लेना है। किसान साथियों ये चारों प्रोडक्टों को आप सभी लोग अलग अलग घोल बनाइएगा, और इसके बाद में आप सभी लोग आप अपने स्प्रे पंप जो होते हैं किसान साथियों उसको अच्छी तरीके से धुलिएगा पहले, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी या किसी अन्य दवाइयाँ उसमें ना हो। इसके बाद में आधा स्प्रे पंप पानी भरिएगा। इसके बाद में किसान साथियों फिर पहले M45 डालिएगा, इसके बाद में आप सभी लोग ह्यूमिक एसिड का घोल डालिएगा, इसके बाद में आप सभी लोग स्टेप्टोसाइक्लिन का घोल डालें, और फिर बोरान का घोल डालने के बाद में शेष जो आपका खाली स्प्रे पंप था आधा उसमें पानी भरें और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इसके बाद में लहसुन की फसल में इस तरीके से स्प्रे की करें ताकि किसान साथियों जो ऊपर से लगा करके या जो नीचे तक सारी की सारी पत्तियाँ भीग जाएँ। किसान साथियों आप सभी लोग इस स्प्रे को जब आप अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करेंगे इन दवाइयों के डोज को, तो वहाँ पे वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कंद का विकास बहुत अच्छा होगा, और पौधे में हरापन किसान साथियों बहुत अच्छा होता रहेगा, और जो सूक्ष्म पोषक तत्व जमीन में पड़े हुए हैं जो क्रियाशील नहीं है, जिन्हें पौधा अच्छी तरीके से संग्रहित नहीं कर पाता है, उन्हें भी पौधा किसान साथियों अच्छी तरीके से संग्रहित करेगा। फंगीसाइड किसान साथियों जो आप सभी को मैंने बताया था, वह फंगीसाइड के तौर पे आप सभी को एक प्रकार से एंडोफिल का जो M45 है बहुत ही अच्छा नॉर्मल और बहुत ही टॉप का फंगीसाइड मिलेगा। दूसरी चीज़ किसान साथियों आप सभी को मैंने ह्यूमिक एसिड बताई है। अगर आपकी लहसुन की फसल में किसान साथियों थ्रिप्स की समस्या आ रही है, तो थ्रिप्स की समस्या आप सभी लोग कैसे पहचानेंगे। जैसे आप सभी लोग देख लीजिए, यह जो लहसुन की पत्ती है इसमें किसी भी प्रकार की कोई थ्रिप्स की समस्या नहीं है। अगर थ्रिप्स की समस्या होगी तो इसमें छोटे छोटे भूरे भूरे आकार के बहुत ही नज़दीकी से जब आप सभी लोग देखेंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे कीट लगे हुए होंगे। अगर आपकी लहसुन की फसल में कीट पतंग की कोई समस्या आ रही है तो उस समय इंसेक्टिसाइड की तौर पे आप सभी लोग पिप्रोनिल 80% यानी कि जो बायर कंपनी का जंप आता है उसकी जो एक पुड़िया 2 ग्राम की होती है उसे आप 15 से 20 लीटर पानी में घोल लीजिएगा। और किसान साथियों ये जो 4 प्रोडक्ट मैंने आप सभी को पहले बताए हैं इसी के साथ में आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप स्प्रे अलग अलग करना चाहते हैं तो आप सभी को मैं बहुत टॉप का डोज बता रहा हूँ, डोज यही होंगे, तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। किसान साथियों सबसे पहले आप सभी को लेना है एंडोफिल का M45 जिसकी आप सभी को 50 ग्राम मात्रा 15 से 20 लीटर पानी की दर से लेना है, और इसी के साथ में आप सभी को इंसेक्टिसाइड में बायर कंपनी का जो जंप आता है उसे ले लीजिएगा, एक पुड़िया 2 ग्राम की, उसे 15 से 20 लीटर पानी में लेना है। इसी के साथ में ह्यूमिक एसिड को आप सभी को लेना है, और स्टेप्टोसाइक्लिन को, या 4 चीज़ों को आप पहले अपने लहसुन की फसल में स्प्रे कर दें। इसके बाद में जो शेष प्रोडक्ट एक बोरॉन का बचा हुआ है इसे आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में दूसरे दिन स्प्रे कर दें, तो किसान साथियों पौधे में बहुत अच्छा ग्रोथ आ जाएगा और लहसुन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी जब तक आपका लहसुन का फसल खोदने वाली ना हो जाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।